माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन की अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस बी। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, मैंने कल ही बताया था। वो कांस्टेंट जो बेस बनता है, हमने बताया था कांस्टेंट पावर वेरिएबल, यही बताया था। यही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फ्रेम। लेकिन ये जो कांस्टेंट होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए और मोर देन 1 होना चाहिए, यानी कि मोर देन 1 पॉजिटिव रियल नंबर बट मोर देन 1। दैट मीन्स बेस को यदि हम 20 दिखाएं, इस बेस को यदि हम 20 से दिखाएं तो हम कहेंगे b इज ग्रेटर देन 1, b बिलोंग्स टू r बट ग्रेटर देन 1। तो और क्या बात इसमें है, और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है f(x = b पावर x)। यही मैंने बताया फ्रेम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। यहाँ पर देखिए b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर हो लेकिन ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव रियल नंबर तो 1/2 भी है। तो ऐसा नहीं कि b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो b की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है f(x) उसका फ्रेम क्या है, f(x) = b पावर x, where b is the base of the exponential function and b is greater than 1 and positive real number. What is the domain of exponential function? Domain of exponential function is the set of all real numbers. जो सारे रियल नंबर्स का जो सेट होता है वास्तव में वही डोमेन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यानी कि यहाँ पर यदि मैं x की बात करूँ, वेरिएबल x की बात करूँ, तो x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर आखिर होता क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम -∞ टू ∞, बिटवीन -∞ टू ∞। दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यही वास्तव में क्या है, r है। इसी को हम r से दिखाते हैं, ओपन इंटरवल -∞ टू ∞। आइए बात करते हैं डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने क्या बताया, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, रेंज की यदि मैं बात करूं, रेंज यदि मैं कहूं रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होगा, f(x) की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रेंज। और आपको पता है कभी भी b की पावर यानी कि 1 से बड़ा नंबर, हम मैंने पहले ही बताया b इज ग्रेटर देन 1, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जो 1 से बड़ा हो उसकी पावर, चाहे हम नेगेटिव रियल नंबर कोई ले लें चाहे पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। आप समझें, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया 2, आपको पता है 1 से बड़ा है, और यहाँ पर कोई सा भी नेगेटिव रियल नंबर ले लीजिए, -11 ले लीजिए अथवा +11 ले लीजिए, कोई सा भी रियल नंबर आप वेरिएबल x के प्लेस पर रख लीजिए। तो बताइए 2 पावर -11 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पावर 11, दैट विल बी द पॉजिटिव नंबर। मींस 1 के कितने पार्ट करें, 2 पावर 11 पार्ट किया जाए तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। और यहाँ पर 2 पावर 11 आपको पता है कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या, द पॉइंट 0, 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप समझें 0 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और 1 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। दैट मींस 0 इज एब्सिसा एंड 1 इज ऑर्डिनेट। तो आइए देखते हैं 0 रखते हैं, जब x की वैल्यू, आप समझिए x की वैल्यू 0 भी तो हम रख सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो b पावर 0 क्या आएगा, 1। एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी नंबर पावर 0, लेकिन ध्यान रहे वह रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पावर 0 अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर एनी रियल नंबर अदर देन 0। तो आपको पता है b क्या होगा, b तो हमेशा 1 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो b पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। 0 के लिए क्या आ रहा है, इमेज 1 आ रहा है। तो आप इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसके लिए उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पर ये पॉइंट जरूर पाया जाए। कौन सा पॉइंट, 0, 1। तो यही लिखा है मैंने, द पॉइंट 0, 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो किसकी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है
वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा कि कांस्टेंट होगा, ये इसके बारे में जानते हैं। आप इस बात को हमेशा जानते रहिए, कभी भी फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, एवर इंक्रीजिंग, उत्तरोत्तर ये इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो है इंक्रीज करता जाता है। आप समझिए स्मॉलेस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट नहीं बल्कि बहुत ही छोटा आप रियल नंबर लीजिए, निगेटिव में बहुत ही छोटा रियल नंबर, यानी कि x एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में बहुत ही छोटा रियल नंबर लीजिए यदि आप, तो b पावर x की वैल्यू 0 के क्लोज्ड होगी, बहुत ही क्लोज्ड होगी। और इस तरह से यदि वहाँ से चले और धीरे धीरे बढ़ते जाए, x की वैल्यू बढ़ाते जाए, राइट साइड बढ़ते जाए रियल नंबर लाइन पर, तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी यानी जो आपका रेंज मिलता जाएगा, धीरे धीरे y इंक्रीज ही करता जाएगा। जैसे जैसे आप x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे y आपका इंक्रीज करता जाएगा। यही कारण है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है। अब बात करते हैं किसकी, फॉर वेरी लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ x, इसको मैंने भी बताया, यदि x की वैल्यू निगेटिव में बहुत ही छोटा हो, निगेटिव हो और बिल्कुल लेफ्ट में हो वो वैल्यू, यानी कि वेरी लार्ज निगेटिव वैल्यू, निगेटिव में बहुत ही, यानी कि जो उसकी न्यूमेरल वैल्यू है वो बहुत ही लार्ज होगी, तो आपको पता है माइनस साइन साथ लार्ज नंबर होगा तो क्या होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तब के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो 0 के बिल्कुल करीब होगा। आप समझे ऐसे, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, ये क्या हुआ, हमने बताया था ना 0 1 पाया जाएगा, 0 पर क्या हुआ, ये 1 है। आप देखें यदि हम ये मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट है, ये मान लीजिए इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर आप समझे जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के बिल्कुल करीब की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू आप देखिए, y का मतलब ग्राफ की हाइट देखिए कितनी हो रहा है, वेरी क्लोज टू 0, हाइट बिल्कुल 0 की क्लोज जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए x एक्सिस की तरफ जा रही है लेकिन मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए बिल्कुल 0 करीब जा रहा है, उसकी हाइट देखिए 0 करीब जा रही है लेकिन 0 नहीं हो गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां पर b है, यदि b के प्लेस पर 10 हो जाए, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यदि मान लीजिए एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f(x) इक्वल टू क्या है 10 पावर x, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 10 हो, ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यदि यही बेस 10 के बजाय बेस e हो जाए, यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस e हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि बेस e हो जाए। आखिर e है क्या, आपने क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। e क्या है, e इक्वल टू क्या होता है, एक सीरीज का सम है। e क्या है, एक सीरीज का सम है। वास्तव में e की वैल्यू क्या आती है मैं बताता हूँ, क्या है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये वैल्यू होती है e की। वास्तव में एक सीरीज है, यदि उस सीरीज का सम कर दें, उस सीरीज के हर एक टर्म का यदि हम सम करें तो जो आता है वही वैल्यू है e की। और e की वैल्यू आती क्या है, 2 से बड़ी है e की वैल्यू और 3 से कम है, यानी कि e जो है 3 से छोटा है और 2 से बड़ी, यानी कि एक रियल नंबर है, वास्तव में एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर क्या है, 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो और ये वैल्यू आप यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, आप देखिए 1/1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 आएगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड 1/2 फैक्टोरियल दैट मीन्स हाफ। तो यहाँ तो 2.5 यही हो गया, 2.5 और यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 1/6। आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू 2 से 3 की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन 3 के बहुत करीब है, लेकिन 3 नहीं है e की वैल्यू। तो e की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। दैट मीन्स e लाइज बिटवीन द 2 and 3। e जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी हमें देनी वो आपको मैंने दिया। अब यहाँ पर यदि कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में
बोल सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो मेरे फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है 7706018426। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मान लीजिए b कोई रियल नंबर है, b स्मॉल b कोई पॉजिटिव रियल नंबर है ग्रेटर देन 1, ठीक, b अ रियल नंबर, देन we say logarithm of a to base b is x। यहाँ पर क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, किसको, b से logarithm of a to base b is x कब बोलेंगे, if b पावर x इक्वल टू a। हम ये बात बोलेंगे क्या, कितनी सी बात, logarithm of a to base b is x। क्या है, logarithm of a to the base b is x। logarithm of a to base b is x। logarithm of a to base b is x। इसी बात को क्या बोलेंगे, logarithm of a to base b is x। और इसी बात को अभी हम आगे बताते हैं क्या, logarithm of a to base b is denoted by what, logarithm of a to the base b is x का मतलब क्या, इक्वल टू x। यही बात तो है, logarithm of a to base b is x। और ऐसे इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं, logarithm of a to base b। इसको क्या बोलते हैं हम, इतनी बात को क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हम जो लिख रहे हैं, ये क्या है वास्तव में, इस बॉक्स के अंदर कौन है, logarithm of a to base b। इसी को यही पढ़ेंगे। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्या पढ़ेंगे इसको, logarithm of a to base b, और क्या है यहाँ पर, इसको क्या पढ़ेंगे, logarithm of a to base b, और ये क्या है, logarithm of a to base b is x। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, ये क्या है, देखिए, logarithm of a to base b is x। यदि इतना है तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि यही है, b पावर x इक्वल टू a का मतलब यही है, क्या, logarithm of a to base b is x। यही आपका यहाँ पर क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये क्या है, कैसा फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड बाय लॉगरिथम का जो डोमेन होगा, यहाँ पर देखिए लॉगरिथम का डोमेन कौन है, a है, और इसका जो रेंज आ रहा है कौन है, x है। तो यहाँ पर देखिए लॉगरिथम ऑफ किसका, r प्लस, यानी कि जो आपका a है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो इसका रेंज आएगा कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है। तो क्या हुआ, याद रखिएगा, लॉगरिथम जिसका लॉगरिथम का डोमेन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जानते रहिए इस बात को। और रेंज क्या होगा, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो लॉगरिथम ऑफ x टू बेस b इज y। ऐसा कब पढ़ेंगे, इफ b पावर y इक्वल टू x। यही तो है, लॉगरिथम ऑफ x टू बेस b इज y। लॉगरिथम ऑफ x टू बेस b इक्वल टू y इज y या इक्वल y। आइए बात करते हैं अब, यदि मान लीजिए जो बेस b है, जो लॉगरिथम का बेस है, यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि y इक्वल टू a पावर x, यदि y इक्वल टू b पावर x होता तो यही था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस क्या होता था, b होता था। और यहाँ पर यदि हम इसी को लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में पढ़ना चाहें, क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ y टू बेस b इज x। यही तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बात का, क्या है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का, यदि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेस है यदि वो 10 हो जाए, यदि लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है आपका, उसका बेस क्या हो जाए, 10 हो जाए, बेस b की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, कॉमन लॉगरिथम। कैसा लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और आइए बात करते हैं, यदि बेस e हो जाए, अगर बेस e हो जाए, बेस b जो है अगर 10 होगा तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और यदि बेस b की वैल्यू e हो जाए, e का मतलब क्या है, e क्या है, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच की, अभी मैंने बताया आपको। तो यदि बेस क्या हो जाए,
ई बन जाए, किसी लॉगरिथम फंक्शन का बेस ई हो जाए तो उस लॉगरिथम फंक्शन को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम ऐसे यही तो है नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस क्या हो जाए, ई हो जाए। तो यहाँ पर कैसा लॉगरिथम है ये, आप यहाँ पर देखिए कैसा लॉगरिथम है ये नेचुरल लॉगरिथम। क्यों, क्योंकि इसका बेस बी है, इसका बेस क्या है, ई है। तो नेचुरल लॉगरिथम मान लीजिए इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर कैसा लॉगरिथम है, यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम है। और इस नेचुरल लॉगरिथम को क्या बोलेंगे, इतने पोर्शन को नेचुरल लॉगरिथम जो है इसको क्या बोलेंगे, ln ऑफ b, ln ऑफ b। ln b का क्या मतलब है, log ऑफ b टू बेस e, log ऑफ b टू द बेस e। ये क्या है, log ऑफ b टू बेस e। तो जानते रहिए यह क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है। और नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है, ई होता है। और नेचुरल लॉगरिथम को कैसे दिखाते हैं, ln ऑफ b। तो ln से दिखाते हैं, नेचुरल लॉग होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं, ln से। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचुरल लॉगरिथम हो चाहे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का कोई भी, चाहे कॉमन लॉगरिथम हो, उसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। आइए देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ खींच लेते हैं और लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं। उसके बाद इसके बारे में बताते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन के क्या क्या जो है इसके डोमेन होते हैं। क्या हमने बता दिया है क्या क्या डोमेन होता है। क्या डोमेन होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। रेंज क्या होता है, कोई सा भी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर। आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या है। यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन का चूंकि डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप देखें पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब जीरो को छोड़ करके बाकी के लिए जो है आप देखिए इसका ग्राफ है। आप समझिए यदि हम वन पर ग्राफ खींचे, एक्स इक्वल टू यदि हम 1 लेते हैं तो आपको पता है एक्स इक्वल टू जब भी हम 1 लेंगे तो जाहिर सी बात है वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अभी सारी बातें हम बताएंगे आपको, ऐसा क्यों है आपको पता है। ये क्या है, लॉगरिथम ऑफ एक्स क्या होता है, कैसे, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बेस 2 इज वाई। आप समझे क्या है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बेस 2 इज वाई। लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बेस 2 इज वाई। तो आप समझे 2 की पावर, आप देखिए x की वैल्यू जब 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 यदि आप रख रहे हैं तो आप बताइए 2 की पावर कितना लगाया जाए कि x की वैल्यू 1 आ जाए। आपको पता है 2 पावर 0 यदि होगा तभी x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1 आएगी कब, जब 2 की पावर क्या लग जाए, 0। इस बात को आप समझें तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप समझे x की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखी है, x की वैल्यू 1 है तो आप बताइए x की वैल्यू 1 है तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू आप खुद रखिए, x इक्वल टू जब 1 रखें बताइए y की वैल्यू क्या रखें कि जिससे x की वैल्यू 1 आए। आपको पता है y की वैल्यू 0 रखें 2 पावर 0 1 आता है। तो इस प्रकार कितना हुआ, इस तरह जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये तो हुआ जब x की वैल्यू 1 रखा, 1 से छोटा रियल नंबर रखेंगे, 0 से बड़ा, 1 से छोटा। जैसे जैसे आप देखिए y का जो ग्राफ है गिरता हुआ आ रहा है, जैसे जैसे x को हम कम करते जाएं, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए इंक्रीज करता जा रहा है, y की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। तो हम कह सकते हैं लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ है वो एवर इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, x एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे चल रहे हैं, y की वैल्यू वैसे ही ऊपर बढ़ती जा रही है, यानी कि y इंक्रीज कर रहा है। तो आइए देखते हैं डोमेन क्या है, हमने बताया r+ है। और रही बात नॉन नेगेटिव रियल नंबर की, 0 रियल नंबर की, अगर मैं बात करूं 0 रियल नंबर फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर आप देख ही रहे हैं ये क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है कि नहीं। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर और साथ साथ 0 इसमें शामिल नहीं है। तो नॉन नेगेटिव रियल का मतलब हुआ कि ऐसा रियल नंबर जो नेगेटिव ना हो, ये नेगेटिव नहीं है और 0 भी तो नहीं है इसमें। जाहिर सी बात है नॉन नेगेटिव एंड नॉन 0, यानी कि आप समझो केवल पॉजिटिव रियल नंबर है। जो डोमेन है लॉगरिथम फंक्शन का, लॉगरिथम फंक्शन का जो डोमेन है केवल पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए पॉजिटिव रियल नंबर ही डोमेन रखा गया है, तभी तो इसका ग्राफ जो है आप समझें, इसका ग्राफ जो है वाई एक्सिस से बिल्कुल टच करने वाला है, लेकिन टच नहीं कर सकता क्योंकि 0 कभी x हो ही नहीं सकता, डोमेन कभी 0 नहीं होगा।
तो याद रखें इस बात को कि ग्राफ जो है इसका इसी तरह से चलेगा। तो यहाँ पर हमने बात की है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रेंज है कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। आप देखें वाई एक्सिस के, देखिए वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए बढ़ता जा रहा है और इधर वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इनफिनाइट तक बढ़ाएंगे तो ये वाई की वेरी क्लोज हो जाएगा, वाई एक्सिस के बहुत ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन देखिए माइनस इनफिनाइट के करीब तक जाएगा, तब भी वाई एक्सिस से ये ग्राफ टच नहीं करेगा, तब भी वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ फासला बना कर रखेगा। तो आप समझिए इस बात को, क्योंकि आर प्लस है इसका डोमेन, तो आर प्लस का मतलब जीरो को छोड़ करके जीरो की जस्ट राइट चला जाएगा, इनफिनाइट तक पहुँचते पहुँचते जीरो की जस्ट राइट चला जाएगा, लेकिन जीरो नहीं पहुँचेगा। तो लॉग फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। आप देख ही रहे हैं नेगेटिव से आ रहा है और पॉजिटिव तरफ चला जा रहा है। यहाँ पर लॉग फंक्शन के बारे में मैंने बताया एवर इंक्रीजिंग, आप देख लीजिए जैसे जैसे आप डोमेन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ाते से वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं फॉर एक्स वेरी नियर टू जीरो द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स। आप बताएं एक्स की वैल्यू जीरो की बिल्कुल नियर करेंगे तो बताइए वाई की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल माइनस इनफिनिटी की बिल्कुल करीब होगी। यहाँ पर क्या होगा, लॉग एक्स कैन मेड लेसर दैन एनी गिवन रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए उससे भी छोटा होगा। सही बात है, जीरो की जब बिल्कुल करीब वाली वैल्यू लेंगे तो वाई के बिल्कुल पास आए, वाई के जो माइनस इनफिनाइट है वाई एक्सिस पर उसके माइनस इनफिनाइट जो माइनस इनफिनाइट है उसके बिल्कुल करीब वाली वैल्यू, यानी कोई सा भी रियल नंबर यदि आप सोच लेते हो -1 करोड़ सोचते हो तो उससे भी छोटा रियल नंबर जो आप सोच सकते हो उससे भी छोटा रियल नंबर आएगा यदि एक्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो के करीब हो तब के लिए, यानी कि वाई एक्सिस पर बिल्कुल टच नहीं करेगा, बाकी वाई एक्सिस के बहुत ही करीब चला जाएगा। इसका मतलब है क्या, जीरो के करीब हो यदि एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये है मीन्स एक्स वेरी नियर टू जीरो का मतलब है कि वाई एक्सिस से ग्राफ जो है टच करने वाला होगा, तभी तो शायद आपको इसका क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स ग्राफ क्या आएगा, जाहिर सी बात है हमने आपको बताया हुआ है इनवर्स ग्राफ कब बनता है। आप समझें यदि हम y = x का यदि हम ग्राफ बनाएं, यदि हम किसका ग्राफ बनाएं, मान लीजिए y = x का, ये किसका ग्राफ है समझिए, आप समझिए y = x का ग्राफ है। तो ये आप देखिए कि अगर हम इसको मिरर समझें, तो अगर इसको मिरर समझें तो इसका जो ग्राफ बनेगा, आप समझिए इसको आप मिरर समझो, इस मिरर के थ्रू यदि आप इस ग्राफ को इधर देखते हो, इसको यदि आप मिरर मानकर चलो तो इस ग्राफ को, इन सभी ग्राफ को यदि आप देखेंगे, इस पर चलिए हम केवल ये ग्राफ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं y = log x बेस 2, y = log x बेस 2। यदि इसकी बात करें इसका ग्राफ कुछ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। आप देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, आप देखिए, आप देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। आप थोड़ा सा आप देखिए इसका ग्राफ, यदि हम सोचिए इसको आप समझिए, यदि इसको मिरर समझे, y = x को यदि हम मिरर समझे तो इसका ग्राफ ये किसका ग्राफ है, वास्तव में इसका अपोजिट, वास्तव में इसका अपोजिट क्या है, वास्तव में किसका ग्राफ है, y = किसका 2 पावर x, ये किसका ग्राफ हो गया, y = 2 पावर x। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बेस क्या था, यहाँ पर बेस 2 था, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, यहाँ पर पावर क्या था x है, अब किसका लॉग लिया गया था यहाँ पर x का, तो ये क्या हुआ y = 2 पावर x का ग्राफ बन गया। तो यही जो है, अब यहाँ पर यदि इसका कोऑर्डिनेट देखें, आप समझिए इसका कोऑर्डिनेट क्या था 1 0 था और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 1 होगा, मिरर है, मिरर का काम कर रहा है, देखिए इसका ग्राफ हो गया। तो y = 2 पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया, और y = log x बेस 2, ये किसका हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो आपका यही ग्राफ हुआ। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। उन तमाम फार्मूले जो लॉगरिथमिक फंक्शन से जो रिलेटेड फार्मूले हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के जितने भी फार्मूले हैं उसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।